ये आईसीसी का वर्ल्ड कप इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत लोग आईसीसी का वर्ल्ड कप चालू करने से पहले चर्चा कर रहे थे ये टीम खेलेगी कि नहीं खेलेगी, वर्ल्ड कप कैसे होगा। लेकिन ऐसे आईसीसी का अध्यक्ष मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई एक टीम से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती है, सारी टीम मिला के ऑर्गेनाइजेशन बनती है। और आप सब जानते हो कि व्यूअरशिप में भी इस बार वर्ल्ड कप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वी गॉट 7.2 मिलियन कॉन्करेंट व्यूज और नॉर्मल व्यूअरशिप तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसलिए ये वर्ल्ड कप बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने कहा कि आप व्यूज पर्सपेक्टिव में भी देखें, वो व्यूज का क्लेम, व्यूज का ताना कहां से आता है? पाकिस्तान से आता है कि हम नहीं खेलेंगे तो वो व्यूज नहीं आएंगे। तो उन्होंने ये, उनका ये मतलब ये था कि उन मैचेस के भी व्यूज आए जो पाकिस्तान के नहीं थे। जय शाह जब से आईसीसी में बैठा हुआ है उसने आके घटियापन किया है। जाहिर पर नीच लोग हैं, नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि यार जय शाह ने ना माइंड बना लिया है। आप हिसाब लगाएं, जय शाह की कल को मीटिंग थी, कोई बिजनेस मीटिंग थी, उसके ऊपर जय शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्या दिया है कि बाबूजी मेरा जो वर्ल्ड कप है ना, मेरे टेन्योर में जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, मेरी सरबराही में जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, वो बाबूजी सारे रिकॉर्ड तोड़ के निकल गया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और व्यूअरशिप अंत किस्म की व्यूअरशिप आई है, अंत किस्म की। ठीक है, जो बातें कर रहे थे ना, पाकिस्तान बायकॉट करेगा तो व्यूअरशिप खत्म हो जाएगी, पैसा नहीं आएगा, आईसीसी फारग हो जाएगा, हैं, तो ये बातें गलत बातें हैं जो हम किसी टाइम भी चाहें और पाकिस्तान की क्रिकेट को ना, टीम को निकाल के बाहर फेंक दें, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ये है जय शाह की पावर। जय शाह बाबूजी आपको थ्रेट कर रहा है, पीसीबी को थ्रेट कर रहा है। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये मुझे लग रहा है, मुझे बड़ा दूर की सोच रहा हूं बाबूजी, बहुत दूर की सोच रहा हूं कि दूर में ये है कि 2027 तक तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच हर वर्ल्ड कप में होंगे, इसलिए कि एक ही ग्रुप में होंगे। मगर 2027 के बाद क्या होगा वो मुझे कोई बताए अंदर। आज जय शाह ने बोल दिया कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, उससे ये पता चलता है कि वर्ल्ड कप किसी टीम का मोहताज नहीं है, किसी देश का। ये जो आईसीसी बना है, मैं आईसीसी का चेयरमैन हूं, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बना है। कोई भी ये बोले कि वर्ल्ड कप से पहले बात ये हो रही कि ये टीम नहीं खेलेगी, वो टीम नहीं खेलेगी, हर टीम को, हर कंट्री को ये मैसेज था ये वर्ल्ड कप कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड कप से ऊपर नहीं है। तो मतलब बांग्लादेश को बाहर करके ये सबक सिखा दिया और पाकिस्तान को भी हम बाहर कर देते। वो अपनी औकात में आ गए, उनकी औकात दिखा दी, तभी खेलने आ गए थे। पता उन्होंने एक्चुअली में एक ही तीर पे दो शिकार करने की कोशिश की। एक तो उन्होंने बांग्लादेश, आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश किसी तरह से उनको लिए बहुत मैटर करता हो। बेसिकली वो पाकिस्तान को बताना चाह रहे थे। उन्होंने नाम नहीं लिया, बस ही इज प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी 2। हाँ, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया जोश खताबत में। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि वर्ल्ड कप के पास कईयों ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे। ठीक है, मतलब बांग्लादेश को भी एड्रेस कर गए, पाकिस्तान को भी कर गए। अब आपने अगर गौर किया, और सब लोगों ने इस बात पे गौर किया, मैंने उसकी अगली बात पे गौर किया जो बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि हमने वर्ल्ड कप कराया और बड़ा कामयाब रहा, और मेरे, यानी अपना उन्होंने जिक्र भी किया कि मेरे सदारत में हुआ और बहुत कामयाब हो। फिर अगली बात जो है ना, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू पाकिस्तान है, अगरचे उसमें कहीं पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किया नहीं, बट मैं एज ए जर्नलिस्ट उसको पाकिस्तान से रिलेट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप व्यूज पर्सपेक्टिव में भी देखें, वो व्यूज का क्लेम, व्यूज का ताना कहां से आता है? पाकिस्तान से आता है कि हम नहीं खेलेंगे तो वो व्यूज नहीं आएंगे। तो उन्होंने ये, उनका ये मतलब ये था कि उन मैचेस के भी व्यूज आए जो पाकिस्तान के नहीं थे, यानी जो इंडिया पाकिस्तान के अलावा जो मैचेस हुए उसके अंदर भी बहुत व्यूज आए। सो वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर ये चाह रहा है कि हमारी वजह से ये ग्लैमरस है या हमारा इंडिया के साथ मैच होता है तब वो मूवमेंट पकड़ता है, तो उसके बगैर भी हो। और ये सच बात है। अगर आप पहला राउंड देखें पाकिस्तान इंडिया मैच का, हीट हुआ एक्चुअली इस बार, बाउंड्री से बाहर वाला हीटअप ज्यादा हुआ, मैदान के अंदर तो कुछ खास हुआ नहीं है। खैर, वो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो थोड़ा सा वो पहले ही जिसे बोलते हैं सुपर मुकाबला, जो भी कहना वो कह देते हैं, मगर उसके बाद भी बड़े मजेदार मुकाबले हुए। वो जो उन्होंने एसोसिएट टीमों का जिक्र किया वो भी, बट वो ये कहना ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो कहता है ना कि हमारी वजह से हाइट पकड़ता है और हाइप होती है, वो नहीं है। अब जिसके साथ भी मैच होता है इंडिया का, वो हाइप पकड़। पाकिस्तानी एक तो इनको चपेड़े भी मार दो ना तो बोलते हैं हमारा फेस मसाज हो गया, थैंक यू सो मच। ये वर्ल्ड कप बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ और आप सेटबैक देखेंगे और सरप्राइजिंग, जैसे यूएसए ने पहली गेम में इंडिया को बहुत हार्ड टाइम दिया, नीदरलैंड ने पाकिस्तान को हार्ड टाइम दिया, जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा ही दिया, और नेपाल ने इंग्लैंड को हार्ड टाइम दिया। इसलिए मैं सारे एसोसिएट को भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि फुल बोर्ड मेंबर के सामने उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी। तरह से अपने लोगों को बोला है कि भाईजान के हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जो उनके ऊपर बातें आती रही, जाहिर है एक प्लेटफॉर्म को चाहिए था जिसमें उनको अप्लाई करने, अदरवाइज एसीसी सरबराह के तौर पर वो बात नहीं कर सकते थे।
सो उन्होंने बोल दिया कि भाईजान किसी एक टीम की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो जो टीम ये क्लेम करती है कि हमारी वजह से ही हाइप बनती है और व्यूज आते हैं, वो भी कोई मसला नहीं है, बाकी मैचेस में भी आया। फिर उन्होंने एसोसिएट टीमों वाला ट्रम्प कार्ड भी फेंक दिया कि एसोसिएट टीमें भी अब ऐसा मैच खेलती हैं कि लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का हवाला भी दे दिया, अपना भी हवाला दे दिया और बाकी भी कह दिया। सो ये कुछ लब्बे लबाब था उनकी स्पीच में, जो टिपिकली जिसे बोलते हैं ना, बेसिकली यही करना चाह रहे थे। बाकी चीज़ें तो वैसी हैं ना, वो तो एक रूटीन वर्ड्स होते हैं। बेसिकली ये वो एड्रेस करना चाह रहे थे, जहाँ पे आप भी डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया का मीडिया भी डिस्कस कर रहा है और पाकिस्तान मीडिया भी डिस्कस कर रहा है, गई पकड़े, वो ये कहना चाह रहे थे। बट मैं उनको एक दो बातें जरूर करना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि आईसीसी मैटर करता है, कोई एक आधा बोर्ड मैटर नहीं करता। ये बात उनकी ठीक है, बट इसी चीज को वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के पर्सपेक्टिव में भी देखें। अगर एशिया कप हुआ और उसके सरबराह जैसे ये आईसीसी के ये हैं और एसीसी के सरबराह मोहसिन नकवी साहब थे, सो मुझे लगता है कि ये चीज उनको समझनी चाहिए कि जैसे वो सदारत में हैं, एग्जैक्टली वैसे ही मोहसिन नकवी साहब भी हैं। तो वो ट्रॉफी ना लेना और बाकी सब चीजें होनी, उसमें भी उनको देखना चाहिए कि अगर वो ये समझते हैं कि एक पाकिस्तान बोर्ड या बांग्लादेश बोर्ड माने नहीं रखता, आईसीसी मैटर करता है, ठीक कह रहे हैं, बट इसको दूसरी तरफ भी देखना है कि अकेला भारतीय, मैं मानता हूं भारतीय बोर्ड की वजह से ही बेसिकली एशिया कप में पैसा आता है, मैं वो मानता हूं, बट एक बोर्ड या एक टीम नहीं है, उसके अंदर बाकी भी सब खेलते हैं। सो उसमें भी एशिया क्रिकेट काउंसिल ही माने रखता है ज्यादा, खाली बीसीसीआई इंपॉर्टेंस है अपनी जगह पे, मगर आप ये नहीं कह सकते कि वो ओवर रूल कर जाएगा एसीसी को, या एसीसी मतलब एक तरफ और भारतीय बोर्ड एक तरफ हो जाए तो पलड़ा भारी होगा, ऐसा नहीं होता। सो ये चीजों को उस पर्सपेक्टिव में भी उनको देखने। जय शाह ने जाकर जब गले लगाया अमित शाह जी को, और इसको पॉलिटिकली मत देखिएगा, क्योंकि बड़े सारे लोग कहते हैं पॉलिटिक्स मिलाते हैं इसमें। एक बेटा अपने पिता के पास गया और पिता ने, और देखिए वो जो उनके पिता हैं पूरे इंडिया को चला रहे हो, वो इतनी बड़ी पोजीशन के अंदर है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जय शाह से 1000 गुना ज्यादा है, तो वो और स्ट्रिक्ट होंगे भाई, उनकी एक्सपेक्टेशन कहां होंगी अपने सन से। लेकिन जब उनका बेटा जब बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना और उसके बाद यहां पर आए, वो बीसीसीआई का हेड बने और आईसीसी का हेड बने, मैं साहब देख रहे हो इंडिया लगातार आईसीसी ट्रॉफी जीत रही है, जब 10 साल से नहीं जीते थे। तो आई थिंक जिस खुशी से वो पिता ने मैं फिर कोई बोलूंगा पॉलिटिक्स मत लाओ, एक पिता ने अपने बेटे को गले लगाया जब बेटा सक्सीड करके आया लाइफ में, आई थिंक दैट वाज द वन ऑफ द मोस्ट हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स इन द वर्ल्ड कप। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो देख के, बिकॉज ही वॉकड अप टू हिज फादर और उन्होंने हाथ मिलाया पहले कांग्रेचुलेट करने के लिए, फिर उन्होंने गले से लगाया और पीठ पे थपकी दिया। और इवन आप ये सोचो कि मैंने शेयर भी करा था ट्विटर पे, मेंस क्रिकेट तो है ही, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गया, विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, विमेंस क्रिकेट इक्वल पे वो लेके आया, जयशाह को क्रिकेट जाता है, इक्वल पे किया, वो लेके आया। जयशाह से जब मैं मिला था, जयशाह जी से ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप 2022, तो मैंने बोला था, मैंने बोला यार आपने जो विमेंस क्रिकेट के लिए किया है काबिले तारीफ है, जो वहां पे इक्वल पे देना, ठीक है, उसके बाद जो ग्राउंड स्टाफ वगैरह के लिए भी देना, सब कुछ देना। तो उन्होंने बोला यार मेंस क्रिकेट के लिए भी किया मैंने भाई सुशांत, तो मैं बोला हाँ नहीं वो तो है ही है, मेंस क्रिकेट को तो क्योंकि शुरू से ही मिलता था, आपके बाद आने के बाद ग्राउंड्समैन जो स्टाफ है सारा का सारा, जो और अधिकारी हैं उनको पैसा ज्यादा मिलना, विमेंस क्रिकेट को इक्वल पे मिलना। देखो जो टॉप पोजीशन पे होता है ना यार, जो लीडर होता है, जो चला रहा होता है क्रिकेट, उसको हमेशा क्रिटिसिज्म ही मिलता है कि ये ठीक नहीं कर रहा, वो ठीक नहीं कर रहा, लेकिन उसी आदमी को पता है उस कुर्सी पे बैठ के कि कैसे चला। ये जो इन्होंने हरकतें करी थी, क्या लगता है आपको कि बड़ा आसान सिचुएशन थी? ये जो पाकिस्तान मना कर रहा है, बांग्लादेश मना कर रहा है, ब्लैकमेल ही कर रहे थे ना बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले, उस टाइम पे सबको इकट्ठे रखना और तगड़े तरीके से बोलना। अबे इसने तो मूव भी नहीं लगाया जयशाह ने यार, जयशाह तो छुट्टी में था यार, जयशाह तो ओलंपिक्स का तैयारी कर रहा था। उसने बोला ये छोटे मोटे टट्टू मान लो यार, इनकी हैसियत क्या है, इनको मैं आऊंगा तो फिर तो मर ही जाएंगे, तुम कर लो इनको हैंडल। सो द वे दैट इट वाज हैंडल्ड, उनको औकात भी दिखाई, बांग्लादेश को बाहर भी निकाल दिया कि बेटा ये मत समझना कि पाकिस्तान के मिलकर तुमको ब्लैकमेल कर लो, और पाकिस्तान को बता दें कि इनको तो बाहर कर दिया, तेरे को भी कर देंगे। वो आ गए भाई, नहीं मालिक कर लो जो करना है, आगे खेलने, पेलना है ना हमें, आ जाएंगे मार लेना हमें, बस ये हो गया। तो जयशाह को भी सैल्यूट है। सना भाई एक तरफ तो हम कहते हैं कि आप ये कह रहे हो कि इतना विजनरी बंदा नहीं हूं मैं भी, चलो मैं नहीं मानता शोएब भाई, देखिए मेरी अपनी है, देखिए मैं एक देखे ना, एक रीजन तो एक चीज होती है ना कि आपको एक चीज नजर आती है कि यार चले आप हम इस हद तक तो चले मान लेते हैं कि यार एक बंदे का बैकग्राउंड जो है ना वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड बैकग्राउंड है, ठीक है। अब आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि यार एक बंदे ने 2009 से लेकर 2019 तक की एक जर्नी स्टार्ट की, देन वो बीसीसीआई के चेयरमैन बने। अब हम तीसरी तरफ ये देखें कि यार जब तक वो चेयरमैन बने, क्या उसके बाद टीम नीचे गई है कि टीम ऊपर गई है? हमें पता चल रहा है कि टीम जो है वो 6-7 फाइनल्स की तरफ चली गई है, जो कि उन्होंने अपने फिंगर टिप्स पे गिनाए भी कि वुमेन का हमने 2 दफा जीता, अंडर 19 का, अंडर 19 बॉयज का हमने 2 दफा जीता, 4 हमने ये वाले टूर्नामेंट जीते, फाइनल खेले। मैं तो समझने से कासिर हूँ, आप क्यों कह रहे हैं कि यार विजनरी नहीं है? अच्छा मुझे ये बताइए कि अब 2028, 2032 और 2036 एक यानी कि पाथवे हमें नजर आ रहा है कि यार उनका एक सिस्टम ऐसा बन गया जिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग की आप बात करें,
मगर दूसरी तरफ हम अभी तक वही बैकिंग के सिलसिले में जा रहे हैं, सेटअप में जा रहे हैं कि बैक करेंगे, आप ईमानदारी से काम करें। हमारे पास भी कोई यार इस तरह का कोई रोड मैप होना चाहिए ना, कि जिसमें हम अपने पहले तो प्लेयर्स को सपोर्ट करके, प्लेयर को नाप तोल के संभाल के बड़ा करके, जिसको दोस्तों, जय शाह ने फिर एक बार पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है। उन्होंने साफ कहा, कुछ बोर्ड ये समझते थे कि उनकी टीम के बिना आईसीसी इवेंट चल ही नहीं सकता, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनके बिना भी व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मतलब साफ है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किसी एक बोर्ड से बड़ा है। और ये सीधा इशारा पाकिस्तान के लिए था कि हर आईसीसी इवेंट से पहले जो ड्रामा और धमकियां दी जाती हैं, अब वो नहीं चलेगा। जय शाह का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, आईसीसी सबसे ऊपर है। अगर नाटक बंद नहीं हुआ तो अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है।